और बहन जी भी साथ में थी। तीनों लोग साथ में थे। तब इस देश के पूरे लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल अंग्रेजी में, हिंदी में खास सुरक्षा अधिनियम और गांव की भाषा में भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास कराया। किसने पास कराया? कांग्रेस और सपा बसपा ने मिल के, यानी पीडीए ने मिल करके ये कानून पास कराया। और उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं तो 13 रुपए, और 2 किलो चावल और 3 किलो अगर गेहूं तो 12 रुपए। ये 12-13 रुपए का सामान है 5 किलो का। तो औरतें अगर 5 पुड़िया खाती हो 10-12 पुड़ा देते हैं मोबाइल में, तो 10-12 लोग क्यों भाई 10-12 रुपए माफ किए। बाकी तो एक कानून है, इसको मोदी जी ने कोरोना काल में 12-13 रुपए माफ कर दिए और दोनों हाथ फैला कर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अन्न दे रहे हैं। ये मोदी जी खैरात नहीं दे रहे, ये कृपा और भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। क्या है ये? हमारा अधिकार है। जैसे पार्लियामेंट में उत्तराधिकार कानून पास किया, पिता की संपत्ति पर सबसे पहले कानून था कि अगर 5 भाई हैं तो ये जमीन न बटे तो बड़े भाई के नाम अकेले वो जमीन हो जाती थी। फिर पता चला बड़ा भाई मरेगा तो सीधे वो फिर लड़का के नाम आ गया, 4 भाई बच्चे तो फिर कानून बना पार्लियामेंट में कि बाप की संपत्ति पर सभी बेटों का बराबर का अधिकार। फिर पता चला किसी के लड़कियां थी तो उनको नहीं मिलता था, तब फिर कानून बदला है कि बाप की संपत्ति पर बेटे और बेटियों का सबका बराबर का। ठीक उसी तरह से भारत की धरती पे कोई भूखा सोने का काम न करे, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास किया है। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता और ये किसी की कृपा और भीख नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं, गाली देते हैं, कहते हैं महिलाओं का वोट और दलितों का वोट तो 5 किलो का सदन में लीजिए। क्या कहते हैं? ये कोई तारीफ नहीं कर रहे, गाली दे रहे हैं। ये हमें जो अधिकार है उसके बदले अपना एहसान बताने का काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जीतने के लिए अगर मोदी जी 2 महीना के इकट्ठा तेल लागे फ्री, 10 किलो तेल लागे, 1 किलो दूध भेजवा पैकेट और डालडा के पैकेट में देसी घी के मोहर लगा कर दिवाली में 1 किलो घी दे लागे, तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। इसके बदले एहसान मान के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है। और भी स्कीम ले आए, विश्वकर्मा स्कीम ले आए, किसान सम्मान निधि डाल देते 2000 रुपया। अगर ये लॉलीपॉप में फंसे तो फिर आने वाले समय में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है ना, संविधान हाथ में लिए है, जो अधिकार तुम्हें दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, आने वाले समय में कोई चुनाव होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? 3 दिन के संसद सत्र में नहीं तो संसद में संग्राम की स्थापना की है, जो राजदंड का प्रतीक है। एक राजा जब दूसरे राजा को सत्ता हस्तांतरित करता है तो राजदंड के रूप में उसको हस्तांतरित कर देता है। उसकी स्थापना नए संसद भवन में हो गई है और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष है भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी धर्मों के मानने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरह से पूजा अर्चना करने का उन्हें अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक आजादी दे दी है, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष सब हटा दिया, समाजवाद सब हटा दिया, ये 2
दी जाए तो चेहरा कैसा हो जाए, पूरा खराब हो जाएगा। संविधान तो बदला जा चुका है, केवल 24 पर उन्हें मोहर लगाने की जरूरत है। अगर इस बार हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, इस बार हम मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार हम नाली पाप में फंसे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर कोई तुम्हारे समाज का प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख जाएगा। सारे लोग डरे हुए आज और भागवत होने में तो पता न चली कि कब परमिशन मिल गए, लेकिन यही तुम भीम भागवत बैठा रहोगे तुम्हें पापड़ में भेज देंगे। अभी तो संविधान है, तब भी तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगा, मुझे कथा करे परमिशन नहीं मिलेगा। और अगर 24 के बाद वो फिर सत्ता में आ गए तो फिर वृंदावन में रहना है, फिर कुछ नहीं बचेगा फिर। और ये सनातन लाना चाहते हैं, जानते हो क्या? सनातन को नहीं समझते। सनातन में समूची नारी जाति, सनातन में केवल दलित तो पिछड़ी महिला नहीं, राघव अग्निहोत्री की पत्नी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार था? कि नारी अगर पढ़ लिख जाएगी तो गुलामी फिर हमारी नहीं करेगी। इसलिए समूची नारी जात को गुलाम बनाए रखने के लिए सनातन में नारी को पढ़ने का अधिकार। भाई अगर पढ़ जाएगी तो आगे बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी तो फिर हमारी गुलामी थोड़ी करेगी। अब सोमवती से पूछो, अभी जिला पंचायत बनी है और पति देव इनका साथ देते कि नहीं देते? पूछो इनसे। तो जो पढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसलिए सनातन में समूची नारी जात को पढ़ने का अधिकार नहीं था और बैकवर्ड सूत्रों को तो था ही नहीं। तो जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आगे बढ़ने का अधिकार तो ये सनातन लाओ चाहते, तो ये सनातन का अगर तुम्हें मंजूर हो तो वैसा अच्छे कर ला जाए। तो फिर भाई मोदी के जाल में फंसो, मोदी के नए चारा में फंस जाओ, हमें कुछ नहीं। अगर चाहते हो कि हमें ऐसा सनातन नहीं चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म क्षेत्र का आदमी इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। इतना बड़ा अधिकार किसी ने आज तक नहीं दिया। उस अधिकार को बनाए रखना चाहते हो, ये चुनाव उसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव। अगर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई है तो इसमें किसी देवी देवता की कृपा नहीं है, ये बाबा साहब संविधान का कमाल है। अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी 3 बार और आदरणीय अखिलेश जी 1 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं तो संविधान की बदौलत। हम घाटमपुर से एमएलए 2 बार यहाँ से एमपी बन पाए हैं तो किसकी बदौलत? अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देखते।